हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की एनवीएस की। और आज हम प्रैक्टिस सेट ये 5 लिया है मैंने और 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जरूर एक बार देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इसमें। कुछ तो चलिए रिपीट हो जाते हैं लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी जवाहरलाल नेहरू, ब्रजलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, रामेश्वरी नेहरू। तो जैसा कि ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। और नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 का जो एक्ट था उसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का, और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा। ठीक है, किसने एशिया छोड़ने को कहा। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। और नेक्स्ट है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे। करजन, माउंटबेटन, अंबेडकर जी या चंद्रशेखर आजाद ने। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबेडकर जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कि 16 अगस्त 1932, ठीक है, 16 अगस्त 1932, और कि सांप्रदायिक निर्णय का यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने विरोध किया था और आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास आदि के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई थी। तो दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो किसके किसके बीच हुआ था, तय हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी दोनों लोगों के बीच में हुआ था और 16 अगस्त 1932। और किस क्या मुद्दा था कि इससे दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था इस समझौते के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1840 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। राम सिंह के द्वारा, भगत जवाहर मल के द्वारा, बालक सिंह के द्वारा या जवाहर मल के द्वारा। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भगत जवाहर मल के द्वारा ये आरंभ हुआ था। और उसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित जो बुराइयां थी उसको दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, कूका आंदोलन का। परंतु बाद में इसका स्वरूप जो है राजनीतिक हो गया था और जिसका उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। और इस आंदोलन की शुरुआत 1840 में सीएन साहब अर्थात भगवत जवाहर मल द्वारा की गई थी, 1840। ठीक है, ये ध्यान रखें। और नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था। कलकत्ता, मुंबई, कराची, अहमदाबाद। देखिए क्वेश्चन एक ही होते हैं लेकिन पूछने के तरीके कई बार अलग होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जरूर ध्यान दें। एक ही क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई में 7 अगस्त 1942। ठीक है, 7 अगस्त 1942। ठीक है, 1942 42 बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान, ग्वालियर टैंक। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। और नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुने, नोट कर लें। ठीक है, नेहरू ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था और थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था ये प्रस्ताव। और इस सम्मेलन में गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था और वहीं उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने यहीं पे दिया था। सेवंथ क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी। और सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1943 में।
रास बिहारी बोस ने आमंत्रण किया था, और 2 जुलाई 1943, ठीक है 1943 से लिखा है, मैं 2 जुलाई और लिख देती हूँ, तो 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान स्वीकार की थी, और उन्होंने उसके सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना जो है वो की। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह थी दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, ठीक है, या संवाद कौमुदी। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संवाद कौमुदी। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, और इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान विचारे काफी पहुंचने लगे थे लोगों द्वारा, और अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म, समाज तथा विरासत पर हमले में भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो राइट ऑप्शन हो गया संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, माइकल ब्रीचर। 10th क्वेश्चन है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? पश्चिमी व्यापार, ईसाईयत, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी उपनिवेशवाद। और 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा। 11th क्वेश्चन है, CR फार्मूला जो राजगोपालचारी योजना भी कहा जाता है, का विरोध किसने किया था? गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। और 11th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 12th क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बंबई, त्रिपुरा या फैजपुर, हरिपुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजपुर, बंगाल में। ठीक है, फैजपुर बंगाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1937, ठीक है 1937 1937 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन एक गांव में हुआ था, पहली बार। और इस अधिवेशन में एक 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया था? और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रावधान था, और गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी, जिसके निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। 14 क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के व्यापक दौरे और वहां के नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात हमने घोषणा की थी कि दिसंबर 1835 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और परंतु पूना में क्या हुआ था कि प्लेग फैल गया था, जिसके कारण वहां से बदलकर बाद में बम्बई में ये जो है 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1916 में इन्होंने रोका। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी, और होम रूल आंदोलन जनता में लोकप्रिय होता जा रहा था, और चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मांटेगू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में एक वक्तव्य दिया था, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई, और फलतः एनी बेसेंट ने इसको समाप्त करने की घोषणा की थी। ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 16 में तो स्थापना हुई थी, और ये 1917 में ये समाप्त किया गया था। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, और वह था स्वराज्य। और इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और स्वराज शब्द का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अवध का एक नवाब
भी पराजित हुआ था? वह था अमीरुद्दौला, शुजाउद्दौला, अमीनुद्दौला, वसीउद्दौला। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता, ठीक है, किसके मध्य किया गया? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच 1916 का समझौता हुआ था, ठीक है। और लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन जो है इसका किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? जादवपुर विश्वविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की या ढाका विश्वविद्यालय की? और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व भारती विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 19 क्वेश्चन ऑप्शन सी। किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में, मेरठ षड्यंत्र मामले में, कानपुर षड्यंत्र मामले, काकोरी मामले में? 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, अलीपुर बम मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक, बाबर के आक्रमण के समय कौन था? विजयनगर का क्वेश्चन आया हुआ है, कई एग्जाम में देखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय का शासन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो उसकी आत्मकथा है तुझके बाबरी, ठीक है, तो तुझके बाबरी जो उसकी आत्मकथा है उसमें उल्लेख किया है कि विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय तत्कालीन हिंदू शासकों में सर्वाधिक जो है शक्तिशाली था और कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे और बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक थे कृष्णदेव राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तुलु वंश का शासक था ये। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। खुलासत उल तवारीख, भीमसेन बोरद्दीनी, लुब्ध उल तवारीख, ईश्वरचंद विद्यासागर, फतुहाते आलमगीरी, राय वृंदावन, नुस्खा ए दिलकुशा, सुजान राय, ठीक है। देखिए खुलासत उल तवारीख सुजान राय जो है इनका खुलासत उल तवारीख ए का हो जाएगा 4, सुजान राय खन्नी नाम है इनका। और लुप्त उल तवारीख ये हो जाएगा वृंदावन, राय वृंदावन। फतुहाते आलमगीरी ये हो जाएगा ईश्वर दास नागर। और नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी, ठीक है। तो ए का 4 है और उसके बाद बी का 3 है, सी का 2 है, तो हम देख लेते हैं एक बार। ए का 4, तो ए का 4 इसी पहले वाले में ही है, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 23 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? बर्नियर, टेनवेर, सर टॉमस रो, डोमिंगो पेस्ट, बर्नियर, टेनवेर, सर टॉमस रो। और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डोमिंगो पेस्ट, ठीक है। सर टॉमस रो मुगल सम्राट किसके उसमें आया था? जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में आया था। और बर्नियर और टेवनर शाहजहां के शासनकाल में आए थे, ये भी शाहजहां के, ठीक है, ये जरूर नोट कर लें, पूछा जाता है। तो शाहजहां के शासन में आए थे बर्नियर और टेवनर दोनों। और जो ये क्या नाम है इसका, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम प्रांत से, मद्रास से। और 24 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संबंध अवध क्षेत्र से था और यह व्यवस्था का एक पर्याय के रूप में था। और बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। जुलाहे, बढ़ई, सुनार, कुम्हार कौन थे वह? और 25 का राइट ऑप्शन जुलाहे थे। 26 क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी, प्राकृतिक आपदाएं। तो 26 क्वेश्चन है, जो 26वां क्वेश्चन उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी कोई भी नहीं थी। और जबकि विदेशी आक्रमण भी थे उस समय, कृषक असंतोष भी थे, कमजोर उत्तराधिकारी, तीनों ही कारण वो थे, ठीक है। और क्योंकि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही कमजोर हुए रहे।
27 है 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई। उनके विचारानुसार यह सामंती विद्रोह था, यह जनता का विद्रोह था, सामान्य जनता का अंग्रेजों के ऊपर दृष्टिकोण सहानुभूति थी, ईसाई धर्म के विरुद्ध था। और 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य जनता का अंग्रेजों के ऊपर दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ये व्याख्या की थी कि धन निकासी का, और जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल उत्तरदायित्व के दिए धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ये इनका है, दादा भाई नौरोजी का। 29 क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? ठीक है, और 29 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 2 जनवरी 1757। ठीक है, 2 जनवरी 1757 कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची, और क्लाइव ने कलकत्ता के प्रभारी जो मानिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को पुनः जो है कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 30 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1296 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 में पहली बार आक्रमण हुआ था। 31 क्वेश्चन है, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था? बिहद्रथ, दशरथ, संप्रति, जालौक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जालौक। जैसा कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक हुआ था, और जो शैव धर्म का अनुयायी था, और उसने मलेच्छों को परास्त कर अपने राज्य को सुरक्षित किया और उसे कन्नौज तक बढ़ाया। तो ये उत्तराधिकारी था अशोक का। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? सिखों, राजपूतों, रोहिल्यों, जाटों। और 34 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जाटों। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो 8 तेलुगु कवि थे वो थे। और जैसा कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का एक तरीके से क्लासिकी युग माना जाता है। ठीक है, क्लासिकी युग माना जाता है ये विजयनगर के साहित्य, तेलुगु साहित्य का। और उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि सुशोभित करते थे उसके दरबार को, और जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसमें पेदन्ना प्रमुख थे। ठीक है, इसमें पेदन्ना जो थे वो प्रमुख थे। और 36 क्वेश्चन है, मिनहाज ने अपने ग्रंथ ताबकात नासिरी को समर्पित किया था किसको? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन कुबाचा, बलबन। और 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बलबन को समर्पित किया था। 37 है, महमूद गजनबी ने किस आक्रमण में भारत पर किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया? और 37 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले मुल्तान पर, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा, फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, और देखिए महमूद गजनी का दूसरा आक्रमण था वो मुल्तान पर हुआ था, और जहां पर करमाथी शासक फतेह दाऊद भाग खड़ा हुआ था, और तत्पश्चात 1014 में थानेश्वर पर हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर 16 में कश्मीर पर, और 1018 में मथुरा पर, फिर लास्ट में इसमें 1019 में कन्नौज पर उसने आक्रमण किया। 38 क्वेश्चन है, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी
लिखित रूप में भेजी उसका नाम था? जयपुर के महाराजा कृपाल सिंह, जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, किशनगढ़ के महाराजा जयपाल सिंह। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। 39 क्वेश्चन है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। 39 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1644 ईस्वी से। चलिए 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और पाटलिपुत्र बिहार में इसका आयोजन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली, ठीक है, मोगली पुत्र इसने तिस ने, ठीक है, मोगली पुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस संगीति में अधिधम्म नामक तीसरा जो पिटक था और लिखा गया था, और इस पिटक का ग्रंथ कथावस्तु का संकलन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? देवी चंद्रगुप्तम, मुद्राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिया। और 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त की मुद्राक्षस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका, ये तीनों मौर्य इतिहास और प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। ये भी और ये भी। और जबकि विशाखा दत्त की ही रचना थी देवी चंद्रगुप्तम, ये, ठीक है, विशाखा दत्त की ही रचना थी, ये तीनों देते हैं जानकारी। थी विशाखा दत्त की ही रचना थी, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। और गुप्त शासक चंद्र गुप्त द्वितीय, और इसमें इनकी ध्रुव देवी के विवाह का इसमें वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? और उदिताचार्य, शंकराचार्य, भैरवाचार्य, लकुलिश। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी, लकुलिश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है नेट आदि के एग्जाम में, चाहे पीसीएस में। और नेक्स्ट है, महमूब ए इलाही उपाधि थी मुइनुद्दीन चिश्ती की, हमीदुद्दीन नागौरी की, नसरुद्दीन चिराग की, निजामुद्दीन औलिया की। और 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया की महमूब ए इलाही उपाधि थी। 44 क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी किसमें थी? 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म में इनकी श्रद्धा थी, जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का जो समकालीन नहीं? अबुल फजल बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी पूरा नाम है इनका। और 45 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, इन्होंने आईने अकबरी लिखी है, ठीक है, आईने अकबरी, ठीक है। और मुंतखब उल तवारीख के लेखक बदायूनी, ये मुंतखब तवारीख, ठीक है, मुंतखब उल तवारीख है पूरा नाम। तो ये इसके लेखक बदायूनी, तथा ताबकात ए अकबरी के रचनाकार निजामुद्दीन महमद, ठीक है, ताबकात ए अकबरी, ठीक है, ताबकात ए अकबरी, इसके लेखक ये क्या कहते हैं, निजामुद्दीन अहमद। जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल सम्राट शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था, जिसने पादशाह नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने कौन सी ग्रंथ ना? ये तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि शाहजहां के शासनकाल का था ये, और दूसरी बात इसने पादशाह नामा, ठीक है, पादशाह नामा इसने ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। 46 क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में।
और 46 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में। शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार वीरशैव लिंगायत के रूप में हुआ था और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी बिज्जल और प्रधानमंत्री वासवराज और उनके भतीजे चिन्नासराव को माना जाता है। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग को चांदी की डिबिया में रखकर अपने गले में पहनते थे, चांदी की डिबिया में रखकर, ठीक है, गले में पहनते थे शिवलिंग को। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनसबदार की हैसियत का नहीं है? जाट, सवर, करोड़ी, मसरूद। 47 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, करोड़ी। तुगलक नामा का रचयिता कौन था? अफीक, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, फरिश्ता। और 48 क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो था तुगलक नामक का रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थकर था? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभ देव। और 49 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, ठीक है, 24 तीर्थकर हुए थे और जिनमें से प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे, ये फर्स्ट वाले थे, ठीक है, या आदिनाथ या ऋषभनाथ इनका नाम जाना जाता है और इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाती है, फिर भी यह माना जाता है कि एक राजा थे और राजपाट त्याग कर इन्होंने यति का जीवन स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो पहले तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ। 50 क्वेश्चन पे हम आ गए और 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया, तो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दें इस पे। ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, आजीविकों के लिए। और 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, आजीविकों के लिए। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में अपने राजाभिषेक के 12वें, ठीक है, 12वें वर्ष 2 सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा। कौन कौन सा? सुदामा और विश्व झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी गुफा। तथा 19वें वर्ष इसने कर्ण चौपड़ नामक गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। और बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम खतलिक पर्वत है। आधुनिक जो इसका नाम है क्या है? बराबर पहाड़ी का खतलिक, ठीक है, खतलिक नाम है इसका, तो खतलिक पर्वत है। और हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।